नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Plus has started diverse range of offers for all the UPSC aspirants. Unacademy Plus brings extra 10% off for limited period offer. Now you get approximately 45% discount on your Plus subscription with this Save On combo offer. Get 25% discount if you take GS and optional subscription together. 10% discount using the code ARPITA10 ARPITA10 and 10% extra discount from Unacademy Plus. This offer of extra 10% discount is limited till 14th of July 2021. Also, the new batches are starting from 14th July as well. The new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants. All these batches are in Hindi as well as in English language, plus bilingual option is also available. NCERT prelims test series will also be there, and live classes by Unacademy's top educators covering prelims, also mains. The 2-year batches are also starting from 14th of July, so hurry, apply the code ARPITA10 and get 10% discount. In this lecture, we'll be talking about Swamitva scheme. सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिसको कि स्वामित्व स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन्च हुई थी आपकी अप्रैल 24 में 2020, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 1 year बैक। एंड यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस स्कीम डायरेक्टली इज रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक पार्ट, अगर हम देखें, इवन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द ज्योग्राफी पार्ट एज वेल। जहाँ पर भी मैपिंग से रिलेटेड आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए, जैसे GIS टेक्नोलॉजी, जिसका नाम होता है कंप्लीट फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिससे कि मैप बनाए जाते हैं, उसका यूज़ होगा इस स्कीम में। अब ये स्कीम है क्या? देखिए, एक ऐसी स्कीम है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव के रूप में सामने लाए हैं, टू इनेबल एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया, नॉट फॉर अर्बन बट रूरल इंडिया। पिछड़े जो इलाके हैं, जो रूरल इंडिया है, जो टायर 3 सिटी से जुड़े हुए रूरल इंडिया के जो पार्ट्स आते हैं, गांव हैं, जो वहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है लैंड डिस्प्यूट्स। इवन इतने ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट होने के बावजूद सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर का भी आता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के काफ़ी सारे केसेस आते हैं। कभी किसी न किसी की प्रॉपर्टी हथियाने वाले जो केसेस आप कई बार न्यूज़ में देखते होंगे, किसी की प्रॉपर्टी जबरन हथिया ली, इस तरीके के प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी को काउंटरैक्ट करने के लिए स्वामित्व स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लाया, जिससे कि प्रॉपर प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन दे दिया जाए रूरल इंडिया को। पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था ऑन द नेशनल पंचायत डे, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द फुल फॉर्म, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अब हर स्टेट में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसको कि LRD भी कहा जाता है, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, दोज डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट, और जो नोडल मिनिस्ट्री है विच इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये सारे मिनिस्ट्रीज एक साथ काम करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। अब इस स्कीम का जो सबसे मेन एम है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन। इसको इंटरनेट पर भी आप उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बात करूं, यूपी या नॉर्दर्न बेल्ट जो है, यूपी बिहार वाले जो इलाके हैं, इवन हरियाणा, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो स्पेशली यूपी में भी आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्यूट हैं फ्रॉम टाइम मेमोरियल चलते आ रहे हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं ज़मीन को लेकर, और इवन फैमिलीज तक जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस इशू से। इसलिए एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर बात करते हैं, जो 6 सिटीज़ हैं, दे आर ओनली द पार्ट ऑफ द स्कीम, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से चलाया जा रहा है। आगे जाकर ये स्कीम जब बड़ी होगी, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा, तो इसको और भी ज़्यादा सिटीज़ में, और भी ज़्यादा स्टेट्स में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ एज पर दिस स्कीम, प्रॉपर्टी कार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड टू द लैंड ओनर्स बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अंडर दिस स्कीम ऑल्सो आप देखेंगे कि इसमें ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी और कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का यूज़ होगा।
जिससे कि जो रूरल आबादी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डिमार्केशन प्रॉपर हो। इससे पहले की अगर हम बात करें ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी से पहले या मैपिंग ऑफ एरियाज बाय द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, ऐसा नहीं हुआ है और ये काफ़ी नया कंसेप्ट है। इससे पहले मैनुअल तरीके से किया जाता था। ऑफिशियल्स अथॉरिटी से ऑफिशियल्स जो थे वो जाते थे मैनुअली चेक करते थे, लेकिन उसमें भी कई बार क्वेश्चनिंग होती है कि करप्ट एक्टिविटीज़ पकड़ी गई हैं काफ़ी बार, दे हैव बीन एक्सपोज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एज वेल। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मैनुअल तरीके से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर जो है फ्रॉजरी देखने को मिल सकती है पेपर्स में, या फिर जो है पिल्फरेजेस देखने को मिल सकती हैं, डिस्क्रिपेंसीज कई बार देखने को मिलती हैं। जैसा डॉक्यूमेंट में दिखाया हुआ है वैसा एक्चुअल सिनेरियो में ग्राउंड रियलिटी पर जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है एज फार एज द लेंथ ब्रेथ एंड अदर डायमेंशंस आर कंसर्न। सो अगर ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा विच विल बी फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 4 years, 2020 से स्टार्ट होकर 2024 तक ये चलेगा एज फार एज द पायलट प्रोजेक्ट इज कंसर्न। इससे मैपिंग अच्छे से हो पाएगी। प्लस दिस विल ऑल्सो हेल्प ओनर्स जिनके पास अपने घर हैं, इनहेबिटेड एरियाज़ हैं, अपने खुद के रहने वाले जो घर हैं वही प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो स्पेशली आप देखिए जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं जो बिल्कुल लोअर स्पेक्ट्रम में फॉल नहीं करते हैं, जिसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा पैसे की फाइनेंशियल मदद की जा सके, फाइनेंशियल एड की जा सके, जो रह जाते हैं, जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना नया काम शुरू कर सकें और इतना कम भी पैसा नहीं है कि वो सर्वाइवल मोड में जाएं, ऐसे केस में वो अपने जो ज़मीन है उसको कोलेटरल की तरह यूज़ कर लोन भी रेज कर सकते हैं। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एज पर दिस स्वामित्व स्कीम बिकॉज डिमार्केशन विल बी डन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। Now presently the scheme is only applicable for 6 states। अब आप अगर 6 states देखेंगे, इन 6 states में से ऑलमोस्ट 4 states यानी कि मेजोरिटी जो है वो नॉर्दर्न बेल्ट में देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट पोल्यूटेड पॉपुलेटेड एरिया इन द कंट्री एज फार एज द रीजन्स आर कंसर्न, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे रीजन आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है इतनी ज़्यादा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज होना एक बहुत कॉमन सिनेरियो हो जाता है। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ऑल्सो इन दिस स्कीम प्रेजेंटली। अब ये 6 स्टेट से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ये आगे जाके और भी बढ़ेगा। 2024 तक की बात की गई है जहाँ पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा एज फार एज दीस 6 states आर कंसर्न। ऑल्सो द स्कीम इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑलमोस्ट अराउंड 79.65 crores हैव बीन अलॉटेड फॉर द पायलट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स को डेफिनेटली यू कैन राइट दिस डाउन। अगर आपको ऐसे में या फिर आपको इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैपिंग टेक्नोलॉजी जिसमें कि GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पूछी जाए, यू कैन ऑल्सो रेफर एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस स्कीम डाउन देयर एज वेल इन योर मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज दिस कार्ड? देखिए अंडर दिस स्कीम एक कार्ड जो है प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट किए जाएंगे। हर एक लैंड ओनर को जो भी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको ये कार्ड दिए जाएंगे एंड दिस विल हेल्प देम टू प्रेजेंट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक ऐसे केस में जब वो एक एसेट बनाना चाह रहे हैं, कोलेटरल रखना चाह रहे हैं अपने घर को या अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी ज़मीन को भी। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम, सी दिस विल ब्रिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एज देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज एन एसेट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज जो लैंड डिविजन्स और रिकॉर्ड्स हैं वो वेल मेंटेन नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनमें डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। ऐसा हो सकता है कि आपको 100 यूनिट्स की लैंड बताई जाए, सपोज कीजिए यूनिट्स में हमने नापा 100 यूनिट्स है। अब यूनिट्स मैट्रिक में आपके सिस्टम में देखते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अगर सपोज कीजिए 100 यूनिट्स किसी लैंड को ऑन रिकॉर्ड या ऑन पेपर नोट किया गया, जब एक्चुअल सेंस में वहाँ पर विजिटेशन होती है या चेकिंग होती है तो वो 110 120 निकलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 20 यूनिट डिस्क्रिपेंसी में चली जाती हैं, जिससे कि लैंड रिकॉर्ड्स ढंग से नहीं हो पाते हैं। गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा एक लॉस टैक्सेशन के रूप में भी देखने को मिलता है, टैक्स इवेजन के रूप में भी देखने को मिलता है। सो थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू क्रिएट एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It will also help in the determination of property tax, as I told you earlier, which would accrue to the Gram Panchayats directly in states where it is devolved or else added to the state exchequer. Also, for the use of various government departments, एक प्रॉपर सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इवन आप मैपिंग, जैसे आप मैपिंग करते हैं ज्योग्राफी की क्लासेस में या इवन इन दी प्रीलिम्स एंड अदर मॉक टेस्ट सीरीज,
वहाँ पर आप देखेंगे जो भी मैप्स हैं उनके प्रिपरेशन के लिए GIS सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली रूरल एरियाज़, सिटीज़, डिफरेंट तरीके के जो मैप्स होते हैं, चाहे वो सॉइल बेस्ड मैप हो, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन मैप्स हो, डिफरेंट मैप्स में GIS यानी कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से बने हुए मैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑल्सो दिस विल हेल्प इम्प्रूविंग एंड सपोर्टिंग द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय मेकिंग सच मैप्स। ऑल्सो अ लॉट ऑफ लीगल एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जो कि अभी भी पेंडिंग हैं, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतने ज़्यादा जो केसेस हैं, जिस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं, जिससे जुडिशरी पे एक ओवर स्ट्रेन की सिचुएशन आ जाती है, वो नहीं आएगी, वो कम होगी। ऑल्सो दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो हेल्प ऑल दीज इशू एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर दिस स्कीम? देखिए, द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडियन पॉपुलेशन, और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना। अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और अपनी कहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का इवन गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क भी है, ऐसे केस में प्रॉपर जो लैंड है उसकी डिमार्केशन होना, प्रॉपर्टी की डिमार्केशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे नॉर्दर्न बेल्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कई बार आपको पायलट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लाइक नए नए एयरपोर्ट्स। अब इस तरीके की अगर कंस्ट्रक्शन चाहिए तो गवर्नमेंट के पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें डिस्क्रिपेंसी ना हो, डिस्क्रिपेंसी फ्री डॉक्यूमेंट्स हों, और पूरा डेटा हमारे पास प्रॉपर तरीके से सेव हो सके। ऐसे केस में इस तरीके की स्कीम बहुत ज़्यादा मदद के रूप में सामने आती है। प्लस ऑल्सो वंस द पायलट प्रोजेक्ट इज अ सक्सेस, जब ये जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अगर सक्सेसफुल हो जाता है, ओवर 6 लाख ऑफ रूरल पीपल विल बी एबल टू बेनिफिट थ्रू दिस स्कीम। अब इससे बेनिफिट देखिए डुअल तरीके से मिलता है, 2 तरीके से। पहला बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि फार्मर्स इसको कोलेटरल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़मीन को, और कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं या ऐसे भी लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनकी जो ज़मीनें हैं, जो लैंड है, उसको गवर्नमेंट अपने अंडर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूज़ करना चाहती है, और उन्हें फिर गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। ऑल्सो द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वुड बी प्रोवाइडेड थ्रू द लैंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डन थ्रू दिस स्कीम। अब एक इंपॉर्टेंट नीड का जो क्वेश्चन है, जो नीड का पॉइंट है, वो ये भी है दैट दिस वुड ऑल्सो फैसिलिटेट मोनेटाइजेशन ऑफ रूरल रेजिडेंशियल एसेट्स फॉर क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ना हमने बात करी नीड की, अब आते हैं बेनिफिट्स पे। देखिए, बेनिफिट्स मोर और लेस वही आ जाते हैं, उसको अगर हम पॉजिटिव मैनर में समझें। पहली बात है, क्लैरिटी ऑन प्रॉपर्टी राइट्स विल बी अटेन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट। Official documents for the property will be provided to the rural people so that they can use it for further financial processes। और ये फाइनेंशियल प्रोसेस केवल लोन्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट अगर उसे आगे जो ज़मीन है उसके लेना चाहती है फॉर सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके लिए भी। थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन, सर्वे वाया ड्रोन्स विल गिव द गवर्नमेंट अ क्लियर आइडिया ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि आगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और आपने एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कल्चर का पार्ट मान लिया गया है, दूसरे की ज़मीन हथियाना, इलीगल अटेम्प्ट टू ग्रैब समवंस एल्स प्रॉपर्टी, ये आप कई बार फिल्म्स में भी, मूवीज़ में भी देखेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रियलिटी भी है, एक बहुत हार्श रियलिटी है। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, नो इलीगल अटेम्प्ट टू ग्रैब समवंस एल्स प्रॉपर्टी इन द विलेज विल बी प्रैक्टिस्ड, बिकॉज इट विल मेक द रूल्स मोर स्ट्रिक्ट when the documents are provided with precision and accuracy. Also, the property cards will be issued as a temporary identity for the landowners as well. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.